नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है TNY 268 और TNY 277 PNIC। तो इस आईसी की आज हम ओवरव्यू करेंगे थोड़ा सा, और टेस्टिंग और वर्किंग समझेंगे कि ये आईसी किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है और इसकी टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले ये इस आईसी का प्रयोग जो हमारे सेंसिटिव डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल चार्जर है या आपका डिजिटल कैमराज हो गया या आपका पोर्टेबल कोई भी डिवाइसेस है जिसके अंदर 1 एम्पेयर का करंट चाहिए या 13 वाट का या 15 वाट का डिवाइसेस है, उस सभी डिवाइसेस के अंदर जो है अडाप्टर जो लगता है उसके अंदर जो आईसी होती है वो टिन्नी आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस आईसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक छोटे से सर्किट के अंदर लग के पूरे सेक्शन को ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग यानी इसके अंदर मॉसफेट लगे होते हैं, स्विचिंग मॉसफेट लगे होते हैं इनबिल्ड, यानी एक्स्ट्रा आपको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, इनबिल्ड इसके अंदर है। और ये जो आईसी है हमारी, ये ऑफलाइन स्विच कैटेगरी के अंदर आती है। ऑफलाइन स्विच कैटेगरी होती है इसके अंदर, यानी ये जब तक इसको सप्लाई दी जाएगी डायरेक्ट तो ये ऑन हो जाएगी। जब इसके पिन नंबर बीपी की पिन पे या ईएन की पिन पे जब तक हम इसको कंट्रोलिंग वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये शट डाउन नहीं होगी। तो सेफ्टी के मामले में ये बहुत अच्छी आईसी है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ड जो जेनेडाइड लगे हुए हैं और जो सिक्योरिटी सिस्टम है, शटडाउन सिस्टम है, कंट्रोलिंग सेक्शन है, इनबिल्ड लगे हुए हैं। प्लस इसके अंदर मॉसफेट स्विचिंग होती है, जो मॉसफेट इसके अंदर लगे होते हैं मॉसफेटिक स्विचिंग होती है। और ये आईसी जो आउटपुट वोल्ट है ये 6 वाट से लेके 20 वाट तक की कैटेगरी में आती हैं। और इसको जो इनपुट वोल्ट है वो 85 से कम और हाईएस्ट 250 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं। और ये जो आईसी है -40 डिग्री से लेके प्लस 150 डिग्री तक ये काम करती रहती है आईसी। तो इसके अंदर जो मेनली आईसी है इसकी 8 पिन में भी आईसी आती है और 7 पिन में भी आती है। तो इसकी जितनी भी ये टिनी आईसी होती है, TNY आईसी है, तो उसकी वर्किंग प्रोसेस सभी का सेम है, लेकिन पिन डिटेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कईयों के सोर्स एक साइड होते हैं, कईयों के मिक्स होते हैं, यानी 1, 2 और 3 के अंदर। जिस तरह ये आईसी है इसके अंदर जो सोर्स पिन है वो 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है। इसके अंदर जो सोर्स पिन है वो 5 से लेकर 8 एक तरफ ही हैं। तो इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस सभी का सेम होगा। तो ये थी आप हमारी जो आईसी टिन्नी 277 और 268। अब इसकी वर्किंग किस तरह ये काम करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसको वर्किंग करवाने के लिए इसके अंदर क्या है, सेम प्रोसीज मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है, कोई इसी की में दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसका सोर्स पिन का ही डिफरेंट होता है। कोई भी आईसी है, चाहे वो PNG है, GNIC है या PNIC है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारी पिन नंबर 1 होती है BP की, यानी बाईपास की पिन होती है, इसके ऊपर हमेशा एक PF कैपेसिटर लगाया जाता है। जो हमारी ये BP की पिन है, बाईपास पिन है, इसके ऊपर एक PF कैपेसिटर लगाया जाता है और वो सोर्स के साथ ही जोड़ा जाता है, यानी ग्राउंड के साथ, नेगेटिव सप्लाई के साथ। जो हमारी इनेबल की पिन या अंडरवोल्ट की पिन होती है वो हमेशा एक ऑटो कपलर आईसी लगा होता है उस सर्किट के अंदर, उसके साथ जोड़ी जाती है। और ड्रेन को डायरेक्ट एक ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, स्विचिंग जो वोल्टेज जनरेट करता है, इसी वोल्ट जनरेट करता है, उसकी ड्रेन पिन है जो उस ट्रांसफार्मर के एक पिन के साथ जोड़ी जाती है। और जितने भी हमारे ये सोर्स पॉइंट है, जैसे इसके अंदर मॉसफेट लगा है, ड्रेन और सोर्स होता है, तो इसके जो सोर्स पॉइंट है सभी को इकट्ठा करके आप माइनस सप्लाई के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये आईसी काम किस तरह करती है, जब भी सोर्स पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगी और इसको जब हम BP पिन पे PF के द्वारा एक सिग्नल ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आईसी डायरेक्टली ऑन हो जाती है, क्योंकि ये ऑफलाइन स्विच आईसी होती है। तो ये ऑन होकर ड्रेन पे स्विचिंग जनरेट करना शुरू कर देती है। इसके लिए हमें अलग से कोई मॉसफेट वगैरह, जैसे हमारे पास ये एक सर्किट है। अब जैसे इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए हमें एक ऑसिलेटर आईसी चाहिए थी, ऑसिलेटर सिग्नल हमने स्विचिंग करवा के इस मॉसफेट को दिया एम्पलीफाई करने के लिए, और ये एम्पलीफाई करके इस ट्रांसफार्मर को देता है। तो ये सेक्शन बहुत बड़ा बन जाता है। ये इतना पूरा ये सेक्शन एक ही आईसी के अंदर लगा दिया गया है।
इसीलिए जो हमारे छोटे जो डिवाइसेज, जो छोटे जो सर्किट होते हैं, अडाप्टर या पावर सप्लाई होती हैं, और उनके अंदर यही आईसी प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट स्विचिंग सिस्टम का ऑप्शन होता है। तो ये आईसी मैंने आपको बता दिया कि पिन नंबर जब इसकी इनेबल की बीपी की पिन पे जब एक पीएफ के द्वारा हम सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे और 5 से लेकर 8 तक की हम नेगेटिव सप्लाई देंगे इसको, तो पिन नंबर 4 ड्रेन पे फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि एक ट्रांसफार्मर को जाएगी, डायरेक्ट एक पिन के साथ जुड़ा होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ किस तरह ये इसको जोड़ा गया है। तो ये हमारी एक आईसी लगी है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो शायद आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, तो ये हमारे पास आईसी लगी है TNY268PN आईसी, और ये मोस्टली जो है हमारे पास 7 पिन के। ये देखिए इस साइड एक पिन नहीं है इसकी, तो ये टोटली 4 और 3 7 पिन की आईसी है। और इसको ऑपरेट करवाने के लिए जो मैंने अभी बताया कि बीपी की पिन है, जो बाईपास पिन है, उसके ऊपर ये एक पीएफ कैपेसिटर लगाया जाता है ग्राउंड से ही। और जो ऑटो कपलर आईसी ये लगी हुई है, इसकी एक पिन नंबर जो आपकी है EN पिन होती है या अंडर वोल्ट पिन होती है, पिन नंबर 4, या किसी की पिन नंबर जो है ये 1 नंबर होती है, किसी की 4 नंबर होती है EN की पिन, उसके साथ डायरेक्टली इस ऑटो कपलर को इसके साथ जोड़ा जाता है। तो मैं थोड़ा सा बैक साइड भी आपको इसका सर्किट दिखा देता हूँ किस तरह ये ऑपरेट करवाई गई है। ये देखिए जी, इसकी एक ये पिन है ड्रेन पिन, ये ड्रेन पिन को डायरेक्टली ही इस ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर ला। ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये 2 पिन है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की एक पिन के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं, ये देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं। और दूसरी पिन पे डायरेक्टली जो एक आईसी जो हमारी ये लगी हुई है, ये आईसी है 268 आईसी, उसका ड्रेन पॉइंट जोड़ा गया डायरेक्टली इस ट्रांसफार्मर के साथ। और कोई भी बीच में मॉसफेट वगैरह किसी का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि इनबिल्ड मॉसफेट है इसके अंदर स्विचिंग के लिए। और इसकी जो बाकी पिन है, जो मैंने बताया आपको कि जो पिन नंबर 2 और 3 बच गई हैं इसकी, जो ये पिन है पिन नंबर 7 और 8, इसको भी माइनस सप्लाई दे दी गई है। और इस साइड 2 पिन है, 2 और 3 नंबर पिन, उसको भी माइनस सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया। अब बची है पिन नंबर 1 इसकी और पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 जो है इसकी EN की पिन है, पिन नंबर जो 1 है इसकी, ये देखिए जिस तरफ ये डॉट लगा होगा ये 1 नंबर पिन होगी। तो 1 नंबर पिन के ऊपर ये PF लगाया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करूँगा तो ये पिन नंबर 1 ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये पिन नंबर 1 है, इसके साथ एक PF लगाया गया, डायरेक्ट ग्राउंड किया गया है। तो वो भी मैं अब सर्किट बना देता हूँ छोटा सा। और जो पिन नंबर इसकी 4 नंबर पिन है, वो डायरेक्टली ही जो ऑटो कपलर आईसी हमारी जो लगी हुई है उसकी एक पिन के साथ जोड़ा गया। और ऑटो कपलर की दूसरी पिन है जो कलेक्टर की पिन है, उसको ग्राउंड किया गया। और मीटर को पिन है जो ऑटो कपलर की, उसको इस आईसी की पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा गया, यानी EN की पिन के साथ जोड़ा गया है। ठीक है जी। जब EN पिन पे नेगेटिव वोल्ट मिल जाएंगे तो ये वोल्ट आउट करना बंद कर देगी, यानी आईसी शट डाउन कर देगी, क्योंकि ये सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी आईसी है, इनबिल्ट सेफ्टी लगी हुई है। इसका हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी आईसी है TNY268, बहुत ही अच्छी आईसी है, क्योंकि सेफ्टी के मामले में इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इंटरनल भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसके अंदर किस तरह ये काम करता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको, इसके अंदर सेफ्टी के मामले के अंदर ये एक इसके अंदर जेनर डायोड लगा हुआ है 6.3 वोल्ट का, जो कि बाईपास पिन प्लस ड्रेन पिन के साथ अटैचमेंट है डायरेक्ट। और सोर्स और ड्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक मॉसफेट लगा हुआ है स्विचिंग के लिए, सोर्स टू ड्रेन ये सिग्नल जो पास आउट करता है। और उसके बाद जो हमारी इनेबल की पिन है, उसके ऊपर ये एक ये मॉसफेट लगा हुआ है कंट्रोलिंग वोल्ट के लिए, और एक स्विच लगा हुआ है ये कंट्रोलिंग वोल्ट के लिए, यानी 1 वोल्ट और 1 वोल्ट माइनस और प्लस के लिए है ये। तो ये इनेबल की पिन है, अंडर वोल्ट कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि इसमें 6.3 वोल्ट का जनरेटर लगा हुआ है। और ये एक मॉसफेट है जो इनबिल्ट लगा हुआ है, जो स्विचिंग करके यहाँ से ड्रेन पिन से फ्रिक्वेंसी आउट कर देता है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है जी। तो अब इसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, इसका ये काम कैसे कर रही है, और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि आईसी ख़राब हो तो किस तरह चेक की जाती है। तो मैं अभी सर्किट लगा के आपको चेक करवाता हूँ।
ये हमने एक सर्किट जोड़ लिया है, इसके साथ मैंने एलईडी वगैरह लगा के इसको ऑन कर लिया। ये देखिए हम इसको ऑन करते हैं, ये एलईडी ऑन होगी, मीन्स ये 12 वोल्ट पास आउट कर रही है। और अब जैसे मान के चलिए आउटपुट में शॉर्टिंग हो जाएगी, तुरंत ये बंद हो जाएगी, ये बंद होगी है, और जैसे हटाएंगे ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। यानी आउटपुट में अगर कोई भी शॉर्टिंग हो जाती है तो आईसी इंटरनल तौर पे ये शट डाउन कर देती है। ठीक है जी, कोई इसमें नुकसान नहीं होता। ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर और जो मैंने ऑटो कपलर बताई आपको, ये यहाँ पे ऑटो कपलर आईसी लगी हुई है। मैं इसके थोड़े से आपको वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ तो ये किस तरह काम करी है। तो इसके अंदर जो ऑटो कपलर जो लगी हुई है ऑटो कपलर आईसी, वो इसके अंदर किस तरह काम करती है तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि वोल्ट को हम 200 वोल्ट के अंदर सेट कर लेते हैं। तो अब जो ये जो हमारी पिन है ये माइनस की है यहाँ पे, यानी नेगेटिव वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये माइनस वोल्ट लगा दिए। तो अब मैं पिन नंबर 1 पे लगाता हूँ, ये देखिए, ये और थोड़ा डाउन कर लेते हैं। इस पे ये पॉइंट में वोल्ट है इंटरनल जो है, जब इस पे लो वोल्ट मिल जाएंगे तो आउटपुट बंद कर देगी। जैसे मैंने यहाँ पे लो डायरेक्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे वोल्ट देके। अब मान के चलिए मैंने इसके जो वोल्ट हैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। ऑटो कपलर से मैंने बोला था ना जो नेगेटिव वोल्ट आते हैं, अब मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद ये एलईडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये ऑटो कपलर है हमारी, इसका मीटर और कलेक्टर जो ऑटो कपलर का है, जो आईसी की पिन नंबर जो इनेबल पिन है उसके साथ लगा हुआ है। अब जब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है तो ये एलईडी ऑफ हो गई है बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, यानी जब हटा देंगे तो आउटपुट स्टार्ट कर देगी। तो ये सेफ्टी है इसकी। अब जो इंटरनल प्रोसेस है मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ किस तरह ये काम कर रही है। तो उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है जो इसी का है। तो ये किस तरह काम कर रही है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अभी। तो जो इसका सोर्स पॉइंट है, इस आईसी का जो सोर्स है वो डायरेक्ट माइनस सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, जो कि 85 वोल्ट से लेकर और 250 वोल्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, डीसी सप्लाई है ये। तो इसका सोर्स जो है डायरेक्टली इसके साथ जोड़ा गया। और पीएफ मैंने बताया था पिन नंबर 2 के साथ एक पीएफ लगाया जाता है ग्राउंड से उठाकर। और जे जो डायरेक्ट जो सप्लाई है माइनस की जो है वो जाती है इसकी पिन नंबर जो ऑटो कपलर आईसी है उसके अमीटर पिन पे। और अमीटर की कलेक्टर पिन है ईएन पिन के साथ जुड़ी होती है, यानी पिन नंबर 1 के साथ। पिन नंबर 2 पे पीएफ है, पिन नंबर 1 पे ईएन है, और सोर्स की पिन ग्राउंड है, और ड्रेन डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी यहाँ पे आउटपुट के अंदर वोल्ट ज़्यादा या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ से ये हमारा ऑटो कपलर आईसी ऑन हो जाता है। ऑन होके अमीटर टू कलेक्टर ये ऑटो कपलर आईसी नेगेटिव पास करती है। नेगेटिव जब ईएन और अंडर वोल्ट की पिन पे जब जाएंगे नेगेटिव वोल्ट, तो आउटपुट ये ड्रेन वोल्ट 0 कर देगा, यानी यहाँ पे स्विचिंग करना बंद कर देगा, जिससे हमारी सेफ्टी हो जाती है, कोई भी डिवाइस बर्न नहीं होता। अगर कोई भी डिवाइस इसी के साथ लगाएंगे, अगर वो शॉर्ट है तो ऑटोमेटिकली ऐसी आउटपुट वोल्ट देना बंद कर देगी। तो ये जो मैंने अभी सर्किट करवाया, ये पूरा सर्किट यही बना हुआ है। ठीक है जी। तो अब आ जाती है इस आईसी की टेस्टिंग किस तरह करेंगे कि ये सही है कि ख़राब है, किस तरह चेक करेंगे, इसका भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है और सभी आईसीओं पर सेम ही फार्मूला लागू होगा, इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमने सेट कर लिया है। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है। जब मल्टीमीटर बीप की रेंज में सेट हो जाएगा तो सबसे पहले सोर्स और ड्रेन, तो जो हमारी सोर्स और ड्रेन पिन है सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोर्स और ड्रेन के अंदर एक मॉसफेट लगा होता है तो उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो ड्रेन पे एक पिन रख लेंगे हम इस तरह। ठीक है, ये आ गई हमारी ड्रेन की पिन, जो सिंगल पिन होती है वो ड्रेन की है। और उसके बाद जो सोर्स पिन है उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये प्रोब यहाँ पे रख लेंगे हम ड्रेन पे, और सोर्स की सभी पिन पे लगा के देखें। ये देखो मैं लगा, अभी वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोब को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी नेगेटिव प्रोब वापस ले जाएंगे ड्रेन पे और सोर्स से चेक करेंगे। ये देखो ये वैल्यू आ गई है, ये मॉसफेट की वैल्यू आ रही है जो इंटरनल है। तो मॉसफेट इसकी 4 पिन पे होता है, सोर्स पॉइंट ड्रेन 1 है, सोर्स पॉइंट 4, तो इसके सोर्स पॉइंट 4 हैं, 1 ये 2 और 2 बीच में है। ये कैसे पता लगेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ।
तो सबसे पहले क्या, सोर्स पॉइंट ढूंढने के लिए आपने बीप की रेंज में सेट कर लिया। जो आईसी की 4 पिनें आपस में बीप आ रही हैं वो हमेशा ही सोर्स होंगी। ये देखिए जी, एक तो यानी ये पिन होगी और एक ये पिन देखा हूँ मैं, ये 8 नंबर और इधर से 1 2 नंबर और 3 नंबर, और इस पे देखें हम, इस पे भी भाई, यानी ये पिन नंबर 2 और 3 और ये 8 और 7 पिन, ये सभी सोर्स की है। जैसे मेरे पास ये सर्किट था छोटा सा एक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पिन नंबर 8 और 7 और पिन नंबर 2 और 3 ये सोर्स की पिन है इसकी, इस आईसी की। तो सोर्स हमने ढूंढ लिया। और ड्रेन जो होता है ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा होता है, अगर नहीं पता तो आपको, ड्रेन जो ट्रांसफार्मर के साथ ही जुड़ा होगा तो वो आपने, तो ड्रेन पॉइंट ट्रांसफार्मर के जो साथ जुड़ा होता है, तो ड्रेन पे ये पिन लगाएंगे और सोर्स पे चेक करेंगे। ये देखिए आपने, तो इसके ऊपर चेक करेंगे हम, ये वैल्यू आ गई, इस पिन पे आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। एक तरफ अगर ये हमने चेंज कर लिया, प्रोब चेंज करके अगर वैल्यू दोनों तरफ आ रही है तो ये ख़राब आईसी। अगर एक तरफ आ रही है वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक प्रोब रख के और ये रेड से चेक की, वैल्यू आ गई। अगर मैं रेड प्रोब और इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ, अब वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी जो सोर्स और ड्रेन का जो इंटरनल सर्किट होता है उसी हिसाब से हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ये 495, इस पे 495 और पिन नंबर 2 पे 495 और पिन नंबर 3 पे 495। अब बात आ जाती है जो हमारे ये जेनरेडाइट चेक करने के बारे, जो अंदर जेनरेडाइट लगा हुआ है ना एक छोटा, उसको चेक करने के लिए हमें क्या है, जैसे ये पिन नंबर जो आपकी है बीपी और बाईपास की पिन है, इसको चेक करेंगे सोर्स के साथ ही। तो ये यहाँ पे हम मल्टीमीटर की एक प्रोब लगाएंगे, तो जेनरेडाइट जैसे चेक होता है वैसे ही चेक होगा, किसी भी पिन पे आप लगा सकते हो सोर्स की। तो ये देखिए, ये जेनरेडाइट की वैल्यू आएगी अभी, ये देखिए ये आगे वैल्यू इस पे जो इंटरनल मॉसफेट है और जो पिन नंबर इसकी 4 है उसके ऊपर 700 कुछ आ गई, ये जेनरेडाइट की वैल्यू है। तो ये पिन नंबर हमारी सोर्स की पिन है, सोर्स की पिन कोई भी ले लो आप, उस पर रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब से चेक करना है हमारी पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 क्या है, इनेबल की पिन है, इनेबल के ऊपर एक जेनरेडाइट लगाओ, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 700 करीब। तो ये 700 करीब आ रही है। और जो हमारा मॉसफेट है इसके साथ जुड़ा हुआ, जो सोर्स के साथ इनेबल पिन बाईपास पिन, उसके ऊपर जो मॉसफेट है उसकी 497 वैल्यू आएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये देखिए जी, 497 हमारी है पिन नंबर 1 जो कि है बाईपास की पिन, और जो इनेबल की पिन है उसके ऊपर जेनरेडाइट लगा, उसकी 700 कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपकी आईसी ओके है। इस तरह आपकी आईसी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे जो है अच्छी आईसी की जो वीडियो हम लाते रहते हैं। तो अब इसकी आईसी की पिन कैसे पहचानेंगे, कौन सी पिन कौन सी है। जब ये आईसी सर्किट के अंदर लगी होगी, जिस पिन नंबर के ऊपर पीएफ लगा होगा तो वो तो हमारी होगी बीपी की पिन। जिस पिन के ऊपर पीएफ कैपेसिटर लगा होगा वो होगी हमारी बीपी की पिन। पिन नंबर 1 2 3 वो कोई मतलब नहीं है, बीपी की पिन है यानी बाईपास की पिन है। और जिन 4 पिन के अंदर बीप शो हो, 4 पिन के अंदर, वो हमारी होती है सोर्स पॉइंट, यानी सोर्स हमारी होगी, ठीक है जी। तो हमने 1 और 2 3 4 वैल्यू ढूंढ लिए, 4 हमने पिन ढूंढ लिया है। और जो ट्रांसफार्म के साथ जुड़ी होती है आईसी, डायरेक्ट ट्रांसफार्म के साथ जुड़ी, वो हमारा ड्रेन पॉइंट होगा। जो एक पिन बच जाएगी हमारे पास, एक पिन रह जाएगी, वो इनेबल की पिन होगी, वो हमेशा ऑटो कपलर के साथ जुड़ी होगी, वो हमेशा इनेबल की पिन होगी। तो ये थी हमारी आज की आईसी। अगर इसके बारे में और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।